प्रेरणादायक और रूपांतरकारी कहानी 1000 बीमारियां खत्म। सुबह उठते ही एक बार ये खा लो। ये कहानी एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी शारीरिक और मानसिक व्याधियों से जूझ रहा है और कैसे बुद्ध की एक सीख उसका जीवन पलट देती है। कहानी का शीर्षक 1000 बीमारियां खत्म। सुबह उठते ही एक बार ये खा लो। अध्याय 1। बीमार शरीर, बेचैन मन। ग्राम वत्सग्राम का एक गरीब किसान आलोक वर्षों से असंख्य रोगों से ग्रस्त था। कभी पेट की बीमारी, कभी जोड़ों का दर्द, कभी सांस की तकलीफ, कभी चिंता और कभी अवसाद। वैद्य बदलते गए, जड़ी बूटियां बदली, मंत्र तंत्र आजमाए, लेकिन कोई लाभ न हुआ। दिन प्रतिदिन उसका शरीर और मन दोनों टूटते जा रहे थे। एक दिन वह गांव के तालाब के पास बैठा आंसुओं में डूबा हुआ था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने आलोक से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? आलोक फूट फूट कर रो पड़ा, भगवान, शरीर बीमार है, मन बीमार है। लगता है 1000 रोग मुझ में समा गए हैं। अब तो मरना ही बेहतर लगता है। वृद्ध साधु मुस्कुराए, मरने से पहले एक बार बुद्ध की शरण में जाओ, शायद तुम्हारे 1000 रोगों की जड़ वहां छिपी हो। अध्याय 2। बुद्ध की ओर एक यात्रा। अगली ही सुबह आलोक ने अपनी लाठी उठाई और सांची की ओर चल पड़ा, जहां बुद्ध का एक विहार था। कई दिन की यात्रा, थकान, भूख, पीड़ा, लेकिन भीतर कहीं एक आशा जागी थी। जब वह विहार पहुंचा तब सूर्य ढल चुका था। अगली सुबह बुद्ध का प्रवचन था। सैकड़ों लोग एकत्र थे और बुद्ध शांति से सभी को देख रहे थे। जैसे ही बुद्ध ने अपनी आंखें उठाई, आलोक को लगा मानो उसकी आत्मा को कोई थाम रहा हो। बुद्ध बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है अज्ञान। जब तक वह अपने शरीर को ही आत्मा समझता है, तब तक वह 1000 बीमारियां नहीं, 10,000 बीमारियां पालता है। अध्याय 3। एक रहस्यमयी भिक्षु और सूर्यवृक्ष फल। प्रवचन के बाद एक भिक्षु आलोक के पास आया। वह शांत और गंभीर था। तुमने अपने दुख बुद्ध को अर्पित किए हैं, अब बुद्ध तुम्हें मार्ग देंगे। सुबह उठते ही कुछ खाओ, लेकिन वह कोई साधारण वस्तु नहीं होगी। क्या? आलोक ने पूछा। भिक्षु ने कहा, सूर्यवृक्ष फल। यह कोई पेड़ का फल नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस ज्ञान का जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। सुबह उठते ही एक बार इस सूर्यवृक्ष फल को खा लो, यानी ध्यान के साथ सांस को देखना और 3 बातें कहना। 1. मैं शरीर नहीं हूँ। 2. मैं भावनाएं नहीं हूँ। 3. मैं शुद्ध साक्षी चेतना हूँ। हर सुबह जब पहली सांस भीतर जाए तो इन तीनों को महसूस करो। यही वह अमृत फल है जो 1000 बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है। अध्याय 4। साधना की शुरुआत। आलोक ने अगली ही सुबह साधना शुरू की। वह सूरज निकलने से पहले उठता, शांत बैठता, आंखें बंद करता और 3 बार गहराई से सांस लेकर तीनों वाक्य बोलता। शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, पर कुछ ही दिनों में उसने पाया कि उसका मन शांत हो रहा है। उसका पेट अब आराम में था, दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, नींद बेहतर होने लगी। गांव वालों ने पूछा, कोई नई दवा ली क्या? वह मुस्कुराया, हाँ, सूर्योदय से पहले एक बार ज्ञान का फल खा लेता हूँ। अध्याय 5। आंतरिक सफाई। बुद्ध ने एक दिन सभा में कहा, शरीर में रोग है, पर रोग की जड़ मन में है। मन में रोग है क्योंकि वह अतीत और भविष्य में भटकता है। जो वर्तमान में सांस के साथ जीता है, उसमें रोग की कोई स्थायी सत्ता नहीं रह जाती। आलोक अब जान चुका था कि सुबह उठते ही शुद्ध विचारों और गहराई से देखी गई सांसें उसके भीतर सफाई कर रही हैं। ये थी आंतरिक सफाई, जिसे उसने पहले कभी जाना ही नहीं था। अब उसने अपने भोजन में भी परिवर्तन किया, विचारों में भी और दिनचर्या में भी। वो हर दिन सूर्य नमस्कार करता और उसके बाद ध्यान में उतरता। अध्याय 6। गांव का चमत्कार। कुछ महीनों में आलोक पुनर्तः बदल चुका था। अब वह गांव के लोगों को भी यही उपाय बताने लगा। एक बुजुर्ग महिला जो वर्षों से गठिया से परेशान थी, अब हर सुबह ध्यान करने लगी। एक जवान लड़का जो अवसाद में था, अब अपने मन की गति को सांसों के माध्यम से देखने लगा। गांव धीरे धीरे रोग मुक्त होने लगा। लोग कहते, ये तो कोई चमत्कार है। आलोक मुस्कुराता, ये चमत्कार नहीं, ये चेतना की औषधि है। अध्याय 7। बुद्ध की अंतिम मुलाकात। 1 वर्ष बीत चुका था। आलोक फिर से बुद्ध से मिलने गया। वह चरणों में गिर पड़ा, हे तथागत, आपने 1000 बीमारियों का नाश कर दिया। बुद्ध बोले, नहीं वत्स, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस तुम्हें देखना सिखाया। देखना कि तुम कौन हो नहीं और कौन हो वास्तव में। तुम शरीर नहीं, रोग नहीं, भावनाएं नहीं, तुम शुद्ध साक्षी हो। जिस दिन ये जान लिया, उस दिन तुमने सूर्यवृक्ष फल खा लिया। अध्याय 8। विरासत का प्रसार। आलोक ने गांव गांव जाकर एक ही बात कही,
सुबह उठते ही एक बार ज्ञान का फल खा लो, गहरी सांस लो और कहो, मैं शरीर नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं साक्षी चेतना हूँ, और फिर इस भाव से जीवन जियो। यही 1000 रोगों का अंत है। गौतम बुद्ध ने कभी चमत्कार की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने ज्ञान, ध्यान और जागरूकता की शक्ति सिखाई, और यह कहानी उसी जागरण का प्रतीक है। अध्याय 9, श्वास में छिपी अमरता की कुंजी। आलोक अब केवल एक किसान नहीं रहा था, वह अब एक श्वास योगी बन चुका था। गांव के बच्चे उसे बाबा श्वासी कहकर पुकारने लगे थे। उसका जीवन अब एक उदाहरण था, कैसे कोई बीमार टूटा हुआ इंसान केवल सुबह उठते ही एक बार कुछ बदलकर पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। एक दिन एक नौजवान युवक उसके पास आया। उसका नाम प्रभाकर था। वह युवा था लेकिन बेहद बीमार और क्रोधित। शरीर में एलर्जी, माइग्रेन, गैस, अनिद्रा और मन में भयंकर शंका। प्रभाकर चिल्लाया, तुमने कौन सा चमत्कारी फल खाया जो रोग चले गए? आलोक मुस्कुराया, न मैंने कोई फल खाया, न कोई चमत्कार हुआ, मैंने बस श्वास को देखना सीख लिया। श्वास ही मेरा अमृत फल है। उसने प्रभाकर को बैठाया और कहा, आंखें बंद करो, सिर्फ देखो कि श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कोई विचार आए जाने दो, फिर कहो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। प्रभाकर कुछ मिनटों में शांत हो गया। उसका क्रोध जैसे पिघल गया। अध्याय 10:33 दिन की साधना और 1000 रोगों का अंत। आलोक ने गांव में एक 33 दिन की साधना यात्रा शुरू की। हर सुबह सूर्योदय से पहले सब इकट्ठा होते, बैठते, गहरी सांसें लेते और वही 3 वाक्य बोलते। साथ ही वे एक और व्रत लेते, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं हर सांस को देखूंगा, आज मैं वर्तमान में जीऊंगा। 33 दिन बाद गांव का वैद्य बेरोजगार हो गया, क्योंकि अब कोई बीमार नहीं था। सबसे गरीब घर अब सबसे खुशहाल हो गया, और आलोक का शरीर अब युवा संत की तरह दमकने लगा। बुद्ध के एक शिष्य जो गांव में आए थे बोले, यह कोई सामान्य गांव नहीं रहा, ये तो बुद्ध की जीवित प्रयोगशाला बन गया है। अध्याय 11, मृत्यु का वरण और जीवन की विजय। एक दिन एक समाचार आया, पास के गांव में महामारी फैली थी। लोग डर गए। आलोक वहां पहुंचा। सब डरे हुए, मास्क में, शरीर को ढककर बैठे थे। आलोक ने वहां ध्यान शुरू करवाया। रोग तुम्हारे शरीर तक ही है, मन में मत लाओ। अगर तुम सांस को देख सकते हो तो मृत्यु भी हार मान जाएगी। कुछ ही दिनों में वहां का माहौल बदल गया। रोग मिटे नहीं थे, पर डर मिट गया था, और जब डर मिटता है तो रोग की जड़ ही हिल जाती है। बुद्ध कहते थे, मृत्यु का भय जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। जो मृत्यु को देख लेता है वही सच्चा जीवन जीता है। अध्याय 12, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। आलोक अब वृद्ध हो चला था। उसकी आंखों में शांति और हृदय में करुणा थी। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, बाबा आपने जो फल खाया था क्या वो मुझे भी मिलेगा? आलोक ने उस बालक की नाक के पास उंगली रखी और कहा, देखो ये जो श्वास चल रही है यही है वह फल। इसे हर सुबह प्रेम से देखो। यही है वो ज्ञान का अमृत जो 1000 रोगों को मिटा देता है, और यही वह पल है जब तुम सच्चे बुद्ध बन जाते हो। आलोक ने आंखें मूंदी, लंबी श्वास ली और जैसे ब्रह्मांड में विलीन हो गया। अध्याय 13, अंतर्मुक्ति का द्वार। आलोक अब स्वयं में रमण करने वाला बन गया था। वह बाहर की दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया में रहने लगा। एक शाम वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था, आंखें बंद, पूर्ण समाधि में। तभी एक युवती संध्या उसके पास आई। वह उच्च शिक्षित थी, पर अत्यधिक तनावग्रस्त, थकी हुई और गहराई से खोई हुई। बाबा, उसने कहा, आपके पास कोई उपाय है तनाव खत्म करने का? आलोक ने उत्तर दिया, तनाव वहां होता है जहां तुम करने में उलझे हो, लेकिन शांति वहां है जहां तुम केवल हो। फिर उसने उसे सिखाया, सुबह उठते ही 7 गहरी सांसें लेना और हर सांस के साथ कहना, 1 मैं जाग चुका हूँ, 2 मैं जीवित हूँ, 3 मैं स्वस्थ हूँ, 4 मैं स्वतंत्र हूँ, 5 मैं वर्तमान में हूँ, 6 मैं प्रेम हूँ, 7 मैं साक्षी चेतना हूँ। संध्या ने जब ये प्रक्रिया अपनाई तो 1 सप्ताह में ही वह तनाव मुक्त हो गई, और यही बन गया उसके जीवन का आधार। अध्याय 14, ध्यान से बड़ी कोई दवा नहीं। एक वैद्य जो वर्षों से जड़ी बूटियों से रोग हटाने की कोशिश कर रहा था, एक दिन हारकर आलोक के पास आया। तुम बिना किसी औषधि के रोग मिटा देते हो कैसे? आलोक मुस्कुराया, क्योंकि मैंने उस दवा का स्वाद चखा है जो ध्यान कहलाती है। फिर उसने कहा, ध्यान एक ऐसी औषधि है जो शरीर की कोशिकाओं से लेकर आत्मा की तरंगों तक काम करती है।
ये रक्तचाप ठीक कर सकती है, हार्मोन संतुलित कर सकती है, नींद को गहरा कर सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये तुम्हें तुमसे मिलवा सकती है। वैद्य ने भी ध्यान करना शुरू किया और कुछ महीनों में वह रोगी नहीं साधक बन गया। अध्याय 15। जब मन रोक देता है, ध्यान औषधि बनता है। एक सैनिक जिसने कई युद्ध लड़े थे, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित था। उसका मन सदैव भय में डूबा रहता। वह जब आलोक से मिला तो बोला, मैंने लड़ाई जीत ली पर मन हार गया। आलोक ने उत्तर दिया, तुम्हें अब बाहर नहीं भीतर की लड़ाई लड़नी है, और उसके लिए हथियार नहीं सिर्फ श्वास चाहिए। उससे त्रिकाल ध्यान सिखाया गया। सुबह सांस के साथ उठो और कहो, आज नया जीवन है। दोपहर कुछ क्षण रुको और देखो अभी क्या सोच रहा हूँ। रात सोने से पहले सांसों के साथ कहो, मैं सब छोड़ रहा हूँ। सैनिक ने कहा, अब मैं हर युद्ध से मुक्त हूँ क्योंकि मैंने अपने मन से युद्ध करना छोड़ दिया है। अध्याय 16। जब सांस ध्यान बन जाए, जीवन निर्वाण बन जाए। अब आलोक 90 वर्ष के हो चले थे। जीवन के अंतिम क्षण पास थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, शरीर तो एक दिन जाएगा, पर इस शरीर ने जो सीखा वो अमर है। हर सुबह उठते ही जो तुमने सांस देखी वह अमृत है। हर बार जब तुमने मैं शरीर नहीं हूँ कहा, वह मुक्ति है। और जब तुमने अपने मन को साक्षी दृष्टि से देखा, वही बुद्धत्व है। शिष्य भाव विभोर हो गए। और जब सूरज उग रहा था और सारी पृथ्वी उस सुनहरी रोशनी में नहा रही थी, आलोक ने अंतिम सांस ली, एक लंबी गहरी श्वास, और वह उसी में लीन हो गए। आपकी गहराई में उतरने की प्यास अद्भुत है। तो प्रस्तुत है इस अनोखी आत्मिक कथा का अगला चरण। अध्याय 17। बुद्धत्व की विरासत। आलोक की देह पंचतत्व में विलीन हो चुकी थी, पर उसकी सांसों की साधना, उसकी शांति की विरासत अब गांव से निकलकर देश दुनिया में फैलने लगी थी। उसके सबसे करीबी शिष्य शरण ने आलोक की सारी साधना को एक सूत्र में बांधा और एक छोटा सा पुस्तकालय, एक साधना केंद्र और एक अखंड अग्नि की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया प्रथम श्वास, जहां जीवन फिर से शुरू होता है। शरण प्रतिदिन लोगों को केवल एक मंत्र सिखाता, सुबह उठते ही एक बार देख लो तुम जीवित हो। फिर हर रोग, हर चिंता, हर भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। अध्याय 18। सांस स्मृति ध्यान की सबसे सरल चाबी। एक बार एक विदेशी वैज्ञानिक केंद्र के ध्यान शिविर में आया। उसका सवाल था, आप लोग कोई दवा नहीं लेते फिर भी इतना स्वस्थ कैसे रहते हैं? शरण ने कहा, क्योंकि हम हर पल सांस की स्मृति में रहते हैं, और जो श्वास को याद रखता है वह जीवन को नहीं भूलता। उन्होंने उस वैज्ञानिक को एक प्रयोग बताया, अगर तुम हर घंटे केवल 60 सेकंड के लिए अपनी सांस को देख लो, तो 24 घंटे में मन की 90% अशुद्धियां अपने आप साफ हो जाएंगी। वह वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि लौटकर जापान में बुद्ध ब्रेथ लैब नाम से एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां उन्होंने सिद्ध किया कि सुबह उठते ही केवल 3 मिनट की श्वास साधना से तनाव 65% घटता है, रक्तचाप सामान्य रहता है, डिप्रेशन और एंजाइटी 50% से अधिक घटती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अध्याय 19। सांसों से परे जो है वही तुम हो। एक साधक ने एक दिन पूछा, क्या ध्यान करने से मैं परमात्मा तक पहुंच जाऊंगा? शरण ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान करना परमात्मा तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि तुम कभी उससे अलग थे ही नहीं। फिर उसने एक बात कही जो अब उस केंद्र का सूत्रवाक्य बन गया, ग्रेटर देन श्वास साध्य नहीं है, साधन नहीं है, यह तो स्वयं परम सत्य की झलक है। जब तुम इसे प्रेम से देखते हो, तुम स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाते हो। अध्याय 20। एक बार सुबह ये खाओ और सब बदल जाएगा। अब हर वर्ष प्रथम श्वास दिवस मनाया जाता है। उस दिन लोग सुबह उठते ही कुछ नहीं खाते, सिर्फ 7 सांसें लेते हैं और एक पंक्ति दोहराते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं केवल जागृत साक्षी हूँ। लोगों ने पाया इस अमृत वाक्य को सुबह उठते ही खाना की सबसे बड़ी दवा है। यही है वह अमर फल, जिसे एक बार खा लिया तो 1000 बीमारियां मिट जाती हैं। न शरीर की बीमारी, न मन की उलझन, न आत्मा की बेचैनी, सब कुछ जैसे समर्पण में विलीन हो जाता है।